अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब घर वाफियत से होंगे। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मिसलिनियस टाइप्स। इसका मतलब क्या है कि जो पहले हम 5 से 6 टाइप्स डिस्कस करके आए हैं, अब उनका कम्बिनेशन आएगा। जैसे ये देखें तो कहता है कि इफ़ एफ ऑफ के कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन कैटेगरी, कि अगर एफ ऑफ के में एक से ज़्यादा कैटेगरीज आ जाए, जैसे ए की पावर के देखें, पोलिनोमियल भी आ गया है और अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय ट्रिग्नोमेट्री वाली भी चीज़ आ गई है, एक्सपोनेंशियल भी आ गया, पोलिनोमियल भी आ गया और ट्रिग्नोमेट्री भी आ गया एटसेट्रा। कहता है देन डील इक्वेशन इंडिविजुअली एज, तो फिर उन इक्वेशंस को ना हम अलग-अलग लेके चलेंगे, यानी कि इसका जो पर्टिकुलर फंक्शन होता है अलहदा, इसको अलहदा डील करेंगे, इसको अलहदा डील करेंगे, इस तरह। और फिर इनके जो पर्टिकुलर अलग-अलग आएंगे ना, इसका जो पर्टिकुलर फंक्शन बनेगा, इसका जो पर्टिकुलर फंक्शन है, इसका जो पर्टिकुलर फंक्शन बनेगा, उन सभी को हम ऐड कर देंगे। तो वो जो एट द एंड इन सभी के सम से जो आएगा ना, वो फिर फाइनल हमारा पर्टिकुलर सोल्यूशन हुआ करेगा। ठीक है, तो क्वेश्चंस करेंगे वहाँ से अच्छे तरीके से समझ आएगी। जैसे ये हमारे पास क्वेश्चन आ गया है वाई के प्लस 2 माइनस 9 के वाई प्लस 1 माइनस 52 वाई के इज इक्वल टू 2 पावर के प्लस के स्क्वायर प्लस 1। अगर आप देखें तो ये चीज़ें आ गई हैं ना, ये एक पोलिनोमियल आ गई है और ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ गया। तो इसमें हमारे पास दो पर्टिकुलर सोल्यूशंस बनेंगे, फिर उनको प्लस करके एक फाइनल अपना पर्टिकुलर सोल्यूशन निकाल देंगे। सही। तो उससे पहले देखें, इससे आपको पता है कि नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंस इक्वेशन को कैसे सोल्व करते हैं। सबसे पहले हम कम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करते हैं, उसके लिए एसोसिएटेड होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन ये बन जाएगी। तो क्या करेंगे, अब इसको देखें। तो ये बन जाएगा बी स्केयर और ये बन जाएगा बी और ये सिंपल बन जाएगा। तो ये आ जाएगा बी स्केयर माइनस 9b माइनस 52 इक्वल टू 0। ये देखें, ये इक्वेशन बन गई। कैसे बनाते हैं ये सारा आप लोग को सिखाया हुआ है। इसको सोल्व करेंगे तो दो रूट्स आएंगे, कौन से, एक आ जाएगा -4 और एक आ जाएगा 13। दोनों रूट्स क्या हैं देखें, तो ये डिस्टिंक्ट है और आइडियल्स हैं। ठीक है, तो इनका सोल्यूशन कैसे लिखते हैं, c1 -4 की पावर k आ जाएगा और प्लस c2 13 की पावर k आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आ गया। अब कम्प्लीमेंट्री, अब पर्टिकुलर सोल्यूशन पे जाना है, तो इसका पर्टिकुलर सोल्यूशन आ जाएगा y1 के पी आ जाएगा, क्योंकि के हिसाब से ना y1 के पी, और वो किसके इक्वल होगा देखें, ये 2 की पावर के है ना। तो इसके लिए आपको पता है कि हम क्या यूज़ करते थे, सी 2 की पावर के आ जाएगा। ये सी की जगह इन्होंने यहाँ पे जो भी कांस्टेंट यूज़ किया होगा तो सी ही यूज़ किया, तो ये आ जाएगा सी 2 की पावर के आ जाएगा। ठीक, 2 की पावर के। और इसके लिए पर्टिकुलर सोल्यूशन क्या आएगा, टू के आ जाएगा, y2 के, और यहाँ पे p लिख देंगे। और ये क्या है, अगर आप देखें ना इसको थोड़ा सा, तो ये क्वाड्रेटिक है, तो हम क्वाड्रेटिक की इन जनरल फॉर्म लिख देंगे। तो वो हमारे पास आ जाएगा a2 के स्क्वायर प्लस a1 के और प्लस a0। ठीक है, इस कैटेगरी को लहदा सोल्व करना आप लोग को सिखाया हुआ है, और इस कैटेगरी को सोल्व करना है। ये टाइप नंबर 2 थी और ये टाइप नंबर 3 थी। ठीक है, तो इसी हिसाब से हम इनको सोल्व करेंगे। देखें कि पहले ना इसको हम बना लेंगे, यानी कि देखें 2 की पावर के हिसाब से एक बन जाएगी हमारे पास, और के स्क्वायर प्लस 1 के हिसाब से एक बन जाएगी। अच्छा, एक और बात यह है कि इसके हिसाब से आप 3 पर्टिकुलर सोल्यूशन भी बना सकते थे। 2 की पावर के है, के स्क्वायर और प्लस 1 है ना, तो इसका एक अलहदा बना लें, ये एक्सपोनेंशियल है। इसका आप एक अलहदा बना लें, इसका आप एक अलहदा बना सकते हैं। इसको आप पोलिनोमियल्स वाली कैटेगरी में भी रख सकते हैं, इसको आप कांस्टेंट वाली कैटेगरी में भी रख सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन लेंथ ही होना था कि जब इसको अलहदा बनाना था तो इसका भी पर्टिकुलर सोल्यूशन यही एट द एंड बनना था, और इसका एक कांस्टेंट बन जाना है। दोनों को अगर एक इकट्ठा लेके चलेंगे फिर भी यानी कि यही बन जाएगा। तो ये आसानी है, इकट्ठा लेके चलें अगर कर सकते हैं तो, नहीं तो अलग-अलग भी कर सकते थे। ठीक है, तो ये वाली बात आ गई। चलें जी, अब इसके लिए आप लोग को बताया हुआ है कि c2 की पावर k रखेंगे, वो यहाँ पे पुट करके देखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड 0 नहीं बनती, इसको सोल्व करके c की वैल्यू निकाल लेंगे। ये आप लोग को सिखाया हुआ है कि c की वैल्यू कैसे निकालते हैं। देखें ये है ना, तो इसके लिए y1 के p किसके इक्वल आ जाएगा, वो आ जाएगा 2 की पावर k के इक्वल, और साथ c मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब y के किसके इक्वल आ गया, y के आ गया c 2 की पावर k, y के प्लस 1 किसके इक्वल आ जाएगा, c 2 की पावर k प्लस 1, और y के प्लस 2 किसके इक्वल आ जाएगा, c 2 की पावर k प्लस 2 आ जाएगा। अब ये तीनों वैल्यूज़ y के प्लस 1 और y के प्लस 2, ये तीनों वैल्यूज़ हम यहाँ पे पुट कर देंगे, यहाँ पे और यहाँ पे। जब पुट करेंगे तो बच्चों ये वाली चीज़ बन जाएगी। अब 2k और ये 2k और 2k कैंसिल हो जाएगा। अब 2 की पावर 2 ये तो बच जाएगा ना, तो 4c बन जाएगा।
ये 2 की पावर 1 तो बच जाएगा ना, तो 9 2 बार 18 -18c, और ये क्या बन जाएगा -52c, और यहाँ से इन तीनों को कंबाइन करके -66 की c बनेगा और इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से c की वैल्यू -1/66 आ जाएगी, यहाँ पे पुट कर देंगे तो ये बन जाएगा -1/66 और 2 की पावर k बन जाएगा। अब चलें जी, अब नेक्स्ट इस वाले को लेके चलते हैं। तो इस वाले का जो बनेगा वो आप लोग को मैंने बताया हुआ है, क्या बनेगा, वो बन जाएगा y 2k और आ जाएगा यहाँ पे p, और इन जनरल फॉर्म बन जाएगी क्वाड्रेटिक वाले की। तो क्वाड्रेटिक इन जनरल फॉर्म आ जाएगी a2k का स्क्वायर प्लस a1k और प्लस आ जाएगा a0, ठीक है। और फिर यहाँ पे क्या बन जाएगा, या आप k के हिसाब से लिख लें, yk बन जाएगा a2k का स्क्वायर प्लस a1k और प्लस a0। तो yk प्लस 1 यहाँ से क्या बन जाएगा, a2k प्लस 1 होल का स्क्वायर और प्लस a1 मल्टीप्लाई बाई k प्लस 1 प्लस a0, और yk प्लस 2 इससे क्या बन जाएगा, a2k प्लस 2 होल का स्क्वायर प्लस a1k प्लस 2 होल का स्क्वायर और प्लस a0, यानी कि ये चीज़ें। तो अब ये yk प्लस 1 और yk प्लस 2 जो है वो यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करेंगे इसके लेफ्ट हैंड साइड में। तो जब पुट करेंगे तो जब यहाँ पे पुट करेंगे ये वैल्यूज़, तो ये वाली चीज़ लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगी और वो राइट हैंड साइड। तो इसको सोल्व करके कोफिशिएंट्स को कंपेयर करके a2 की, a1 की और a0 की वैल्यूज़ हम निकाल लेंगे। तो ये a0 की आ जाएगी और ये a1 की। अब ये तीनों वैल्यूज़ हम कहाँ पे पुट करेंगे, ये आप लोग को सिखाया हुआ है कैसे वैल्यूज़ फाइंड करते हैं। तो ये यहाँ पे a2 की वैल्यू, a1 की वैल्यू और a0 की वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करेंगे। पुट करने के बाद हमारे पास इसका ये सोल्यूशन आ जाएगा, ये वाला सोल्यूशन आ जाएगा। तो अब देखें कि जो फाइनल पर्टिकुलर सोल्यूशन होगा वो पहला पर्टिकुलर फंक्शन और दूसरा पर्टिकुलर फंक्शन को ऐड करके बनेगा। तो ये पहला पर्टिकुलर फंक्शन, दूसरा पर्टिकुलर फंक्शन, दोनों को ऐड किया तो ये फाइनल हमारा पर्टिकुलर फंक्शन बना। अब इस पर्टिकुलर फंक्शन और इस कम्प्लीमेंट्री फंक्शन को ऐड करेंगे और इस कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन को ऐड करेंगे, तो जो फाइनल आंसर बनेगा ना वो इसका इन जनरल सोल्यूशन होगा, ठीक है। तो वो जाके देख लेते हैं। इन जनरल आपको पता है ना, कम्प्लीमेंट्री वाला फंक्शन और पर्टिकुलर वाला होता है। तो ये कम्प्लीमेंट्री वाला आ गया, और ये जो फाइनल, यानी कि ये पहला कम्प्लीमेंट्री था, ये दूसरा ये पहला पर्टिकुलर था, ये दूसरा पर्टिकुलर है। इन दोनों को मिला के फाइनल ये पर्टिकुलर बना था, ठीक है। तो इस तरह ये चीज़ आ जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास। ये क्वेश्चन है, कहते हैं इसको आप लोगों ने सोल्व करना है। तो इसमें देखें, अगर कोस स्क्वायर एन आ रहा है तो हमने कोस स्क्वायर एन वाली तो कोई चीज़ ही नहीं पढ़ी। हमने तो कहा था इस तरह की चीज़ होगी अल्फ़ा कोस एम के, यानी कि इस तरह की चीज़ होनी चाहिए, या आप, ठीक है। तो यहाँ पे तो ये तो स्क्वायर में चीज़ आ गई, तो पहले इसको कन्वर्ट करेंगे इस फॉर्म में, ठीक है। एंगल जितना मर्जी हो जाए, लेकिन इससे ट्रिग्नोमेट्री वाले का स्क्वायर क्यूब 4 पर इस तरह नहीं होनी चाहिए, पावर 1 होनी चाहिए, ठीक है। तो इसको पहले हम कन्वर्ट कर लेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे, हमने फार्मूला पढ़ा है बच्चों। फार्मूला क्या पढ़ा है हमने, फार्मूला पढ़ा है cos 2 अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस नहीं 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 होता है। तो बच्चों ये -1 इधर आ प्लस हो गया, तो ये इधर आ प्लस हो गया, और इधर बच गया 2 cos स्क्वायर अल्फा। तो cos स्क्वायर अल्फा की अगर मैंने वैल्यू निकालनी चाहिए तो ये 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो cos 2 अल्फा प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। इसको आप क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2 अल्फा और डिवाइडेड बाई 2 इसके भी लिख दे, डिवाइडेड बाई 2 इसके भी लिख दे। यानी कि इस चीज़ की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 और क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो ये देखें, ठीक है। तो ये वाली चीज़ बन जाएगी। अब ये वाला एज ए कॉन्स्टेंट ट्रीट होगा, या आप इसको ये भी कह सकते हैं कि ये एज ए ट्रीट होगा 0 डिग्री पोलिनोमियल, ठीक है। या इसको एज ए कॉन्स्टेंट रेट पहली टाइप कह लें, और ये वाली ट्रिग्नोमेट्री वाली टाइप आ जाएगी, ठीक है। तो इस हिसाब से इसको लेके चलेंगे। अच्छा, सबसे पहले ना इसका हम कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन निकालेंगे। देखें वाई एन आ रहा है ना, तो वाई एन फाइनल आंसर क्या होगा, कम्प्लीमेंट्री वाला और पर्टिकुलर, और इसके पर्टिकुलर भी आगे 2 बनेंगे, ठीक है। दोनों का एडिशन होगा। कौन सा, वाई 1 NP और प्लस वाई 2 NP। 1 वाला क्या होगा, वो कांस्टेंट के हिसाब से, और ये वाला ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से होगा, ठीक है। तो चलिए जी, सबसे पहले देखें कि हम इसको फाइंड करते हैं। इसको फाइंड करने के लिए आपको पता है कि इससे हम एसोसिएट करवाएंगे होमोजेनियस इक्वेशन। तो हमने एसोसिएट करवाई, इसके इक्वेशन बनाए, तो ये बन जाएगा b² - 4b और प्लस 1 = 0। इसको सोल्व करेंगे तो ये रूट्स आ गए हैं, एक 2 + √3 आया है और एक 2 - √3 आया है। एयोटा नहीं आ रहा, तो ये रियल है, डिस्टिंक्ट है। तो ये हमारे पास इस तरह इसका कम्प्लीमेंट्री आ जाएगा।
अब ये कम्प्लीमेंट्री तो आ गया, ये वाला चीज़ क्या आ गई, कम्प्लीमेंट्री आ गया। अब पर्टिकुलर पे आना है तो ये दो बनेंगे, एक ये वाला और एक ये वाला। तो इसके लिए हमने लैदा कर दिया 1/2 के लिए, और इसके लिए हमने लैदा कर दिया। इसका आप लोग को सोल्व करना आता है कि इसमें हम पर्टिकुलर सोल्यूशन जो है वो सिंपल सी ही लेते हैं। तो सी पुट करेंगे, सी यानी कि सी पुट करेंगे यहाँ पे, तो सी -4c और प्लस सी, तो ये -2c = 1/2 आ जाएगा। और ये 2 इधर जाकर डिवाइड होगा तो सी की वैल्यू -1/4 आ गई। यहाँ पे पुट कर दें तो डैट इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर, यानी कि ये -1/4 आ गया। इसकी कीमत -1/4 आ गई। अब इसकी बारी है, तो ये ट्रिग्नोमेट्री वाली टाइप है, ये थोड़ा सी लेंथी हो जाएगी, ठीक है। ये ना ट्रिग्नोमेट्री वाली टाइप है, ये हमारे पास थोड़ी सी लेंथी हो जाएगी। तो इसका पर्टिकुलर सोल्यूशन हम ये वाला अज्यूम करते होते हैं, a cos 2n प्लस b sin 2n। यहाँ पे मैंने आपको बताया हुआ है कि a और b की जगह पे आप कोई और नाम यूज़ कर लीजिएगा, क्योंकि a पहले भी यूज़ हो रहा है। ये देखें ना, ये चीज़ तो पहले भी यूज़ हो रही है, तो यहाँ पे नाम जो है वो कोई और यूज़ कर लीजिएगा। लेकिन अब मैं आपको यहीं से समझा रहा हूँ, तो मैं फिर a और b का ही हवाला देता जाऊँगा, लेकिन आप लोग इसको चेंज करिएगा, ठीक है। और फिर क्या करते होते हैं, देखें, हमें इसकी वैल्यू चाहिए, हमें इसकी वैल्यू चाहिए, हमें इसकी वैल्यू चाहिए। तो जब n की जगह पे n+1 रखूँगा, यहाँ भी n+1 n+1 आ जाएगा। n की जगह n+2 रखूँगा, यहाँ भी n+2 n+2 n+2, तो 3 वैल्यूज़ आ जाएंगी। ये yn की लिखी हुई है, yn+1 भी आ जाएगा, yn+2 भी आ जाएगा, और वो यहाँ पे पुट कर देंगे, yn+2 यहाँ पे, yn+1 यहाँ पे, ये यहाँ पे। जब वो पुट करेंगे तो ये चीज़ बन जाएगी। बच्चों यहाँ पे फार्मूला ओपन हो जाएगा, cos अल्फा प्लस बीटा का, यहाँ sin अल्फा प्लस बीटा का, cos अल्फा प्लस बीटा का, sin अल्फा प्लस बीटा का, फार्मूलाज ओपन हो जाएंगे। फार्मूलाज में लिख देता हूँ, cos अल्फा प्लस बीटा इक्वल होता है बच्चों cos अल्फा cos बीटा और माइनस sin अल्फा और sin बीटा। cos में अगर प्लस वाला है तो वो माइनस में ओपन होता है फार्मूला, और अगर sin अल्फा प्लस बीटा की बात करें तो ये फार्मूला आ जाएगा क्या, sin अल्फा cos बीटा और प्लस cos बीटा और प्लस cos अल्फा और sin बीटा, ठीक है, ये वाला फार्मूला। और साइन में अगर प्लस है तो प्लस वाला ही ओपन होता है, ठीक हो गया। तो ये फार्मूलाज वगैरह उन्होंने ओपन किए, और इसके बाद ना वो कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे। अच्छा ये देखिए, ये 1/2 cos 2n लिखा हुआ है, आप इसको 0 sin 2n भी लिख सकते हैं, ठीक है, प्लस 0 sin 2n। अब मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा cos 2n के कोफिशिएंट को कंपेयर करना है और sin 2n के कोफिशिएंट को कंपेयर करना है। जब cos 2n के कोफिशिएंट को कंपेयर किया ना, तो यहाँ पे देखिए cos 2n का कोफिशिएंट क्या है, a cos 4 है। ये साइन वाला आ गया, साइन वाला आ गया। cos 2n का कोफिशिएंट क्या है, b sin 4 है। और देखिए ये cos 2n का कोफिशिएंट क्या है, -4a cos 2 है, -4a, ये है -4, ठीक है, ये लिखा हुआ था, ठीक है। और आ गया ये है cos 2n का कोफिशिएंट क्या है, -4b sin 2 है, और प्लस cos 2n का कोफिशिएंट देखें a लिखा हुआ है, तो इज इक्वल टू किसके आ गया, 1/2 के आ गया। अब साइन का, यहाँ पे साइन का कोफिशिएंट 0 है तो 0 आ गया। यहाँ पे साइन का कोफिशिएंट देखें तो -a sin 4 है। यहाँ पे साइन का कोफिशिएंट देखें तो b cos 4 है। यहाँ पे साइन का कोफिशिएंट 4a sin 2 है। यहाँ पे साइन का कोफिशिएंट -4b cos 2 है, और यहाँ पे कोफिशिएंट जो है वो b है, ठीक है, ये वाली चीज़ आ गई। अब यहाँ पे ना हम कॉमन ले लेंगे, इसमें से और इसमें से a कॉमन आ रहा है, इसमें से b कॉमन आ रहा है, इसमें से a कॉमन आएगा, इसमें से b कॉमन आएगा। अच्छा ये भी है, a इसमें से भी आएगा और b इसमें से भी कॉमन आएगा, वो कॉमन निकाल के ये चीज़ बच जाएगी। अगर आप देखें तो ये चीज़ इसके इक्वल है और ये वाली चीज़ इसके इक्वल है, तो इसको हम k1 का नाम दे देंगे तो ये भी k1 बन जाएगा, इसको k2 का नाम दे देंगे तो ये भी k2 बन जाएगा। तो ये दो इक्वेशंस बन गई जहाँ पे k1 और k2 ये है। इनको साइमल्टेनियसली सोल्व करेंगे, a और b आ रहे हैं, दो ही इक्वेशंस है, दो ही a और b आ रहे हैं, दो ही चीज़ें आ रही हैं, तो a और b की वैल्यूज़ आप लोग पता है किस तरह वैल्यूज़ फाइंड कर लेंगे। ये a और b की वैल्यूज़ आ गई, ठीक है। अब ये a और b की वैल्यूज़ जाकर आप पुट करेंगे कहाँ पर, यहाँ पर। ये यहाँ पर a और b की जब वैल्यूज़ पुट करेंगे ना, तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी, ये सेकंड वाले की, ठीक है। जब सेकंड वाले की आ जाएगी, ये -1/4 निकल आई थी, इसकी वैल्यू हमने निकाल ली है, ये भी निकाल ली थी, तो हमारे पास अपना फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये जब यहाँ पे वहाँ उन्होंने पुट की ना, तो ये हमारे पास आ गया, कहता है बाय द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, यानी कि वो भी उसको सेटिस्फाई करते, यानी कि दोनों को ऐड करेंगे -1/4 और इसको, तो ये हमारा फाइनल आ गया पर्टिकुलर फंक्शन आ गया। और जनरल क्या बन जाएगा,
ये पहले कम्प्लीमेंट्री और ये अपना पर्टिकुलर, और यहाँ पे साथ आप लोगों ने बताना भी है कि असल में K1 और K2 क्या थे, क्योंकि यहाँ पे K1 और K2 यूज़ हो रहे हैं। तो ये बड़ी सी कीमतें आ रही थी जिनको हमने K1 और K2 का नाम दिया था, ठीक है, इनको K1 और K2 का नाम दिया था, ये आपने बताना है। चलिए जी, नेक्स्ट ये है, तो इसकी मैं बात कर देता हूँ। तो अगर आप देखें तो इस पूरे के लिए एक ही कम्प्लीमेंट्री पर्टिकुलर सोल्यूशन और पर्टिकुलर फंक्शन आ जाएगा, और इसके लिए एक आएगा अलग। इसके लिए तो सी आ जाएगा, इसके लिए ये वाला आ जाएगा साइन एन, के वाली चीज़ आ रही है, तो साइन 5k आ जाएगा, और प्लस है कोस 5k आ जाएगा, और यहाँ पे आप कोई भी कांस्टेंट का नाम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ बार बार ए भी यूज़ किया गया तो ए भी यूज़ आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों के लिए एक ही बन जाएगा, क्योंकि वहाँ पे हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि इनके लिए एक ही बन जाता होता है। तो ये देखें, इनके लिए उन्होंने एक ही बनाया हुआ है, ठीक है। और ये सारा हो गया। अच्छा, एक चीज़ ये भी आपको बता दूं, तो सी अगर हम यहाँ पे रखेंगे ना, तो सी रखूँगा, तो ये देखिए C-2C और प्लस सी, ये ज़ीरो हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड अगर सी पे ज़ीरो हो रही है ना, तो फिर सी के ले लेते हैं हम, सी के पुट करेंगे, उस पर भी ज़ीरो हो जाएगी लेफ्ट हैंड साइड, फिर सी के स्केयर लेना पड़ेगा। तो जब सी के स्केयर हम लेंगे उस पर ज़ीरो नहीं होंगी, तो फिर ये इसके हिसाब से पर्टिकुलर फंक्शन चलेगा, और जो सी की वैल्यू आएगी फिर वो यहाँ पे उसका आंसर पुट कर देंगे। तो ये आप लोग के सामने सारा सोल्यूशन लिखा हुआ है, आप इसको देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने 2 क्वेश्चन करवा दिए हुए हैं डिटेल से। ये सारा अब ये भी आप खुद करिएगा। इसमें एक एक्सपोनेंशियल वाली चीज़ आ गई है, एक ट्रिग्नोमेट्री वाली आ गई है, कैसे इनको टैकल करना है आप लोग को बता दिया हुआ है। और ये हमें कंडीशन भी दी गई है y0 0 और y1 0। क्या करना है जब हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा ना, फाइनल आंसर, तो मैं आपको बताता हूँ। ये हमारा जनरल सोल्यूशन आ गया है, ठीक है, ये जनरल सोल्यूशन आ गया है, ठीक है। अब फिर ये कंडीशन, तो यहाँ से C1 की वैल्यू ये आ गई, ये कंडीशन यूज़ करेंगे, यहाँ से C2 की वैल्यू निकल आएगी, ये C2 की वैल्यू निकल के आई है ये वाली, तो ये दोनों यहाँ पे C1 और C2 की जगह पे पुट कर देंगे, तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये असाइनमेंट के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको आप कुछ खुद सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, जिसमें आपको क्वेश्चंस भी दिए गए हैं और आंसर भी दिए गए हैं। मैंने एट द एंड आपको सिर्फ कंसेप्ट समझाना होता है। तो कंसेप्ट अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी कि ये टाइप कैसे काम करती है। अगर आपको पीछे वाली टाइप सारी आती हैं तो आप इन टाइप्स को खुद ब खुद टैकल कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा सोल्यूशन ऑफ द साइमल्टेनियसली लीनियर डिफरेंस इक्वेशन। तो इसको इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आज की लेक्चर की समझ आई होगी। किसी बच्चे को कोई भी क्वेश्चन हो लाजमी पूछेगा। इसी के साथ इजाज़त दे, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दे। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।